प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन कवियों के जीवन परिचय इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो है प्राचीन कवियों का जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय जो है वह एक प्रश्न है हमारे लिए। कवियों का जीवन परिचय यह हमारे लिए एक प्रश्न दिया जाता है। इसमें प्राचीन कवि भी होते हैं और नए कवि भी होते हैं। इनमें हम प्राचीन कवियों के अंतर्गत पहले हम कवि, इससे पहले पाठ में मैं कबीरदास के बारे में बता चुकी हूँ और आप सुन चुके हैं कबीरदास के जीवनी है, इसके बारे में सुने हैं हम। अब हम देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जैसा आप सब जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य, SRN बीजेएनआर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज स्वायत्त खम। वहाँ से मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताना चाहती हूँ। और तुलसीदास का जीवन परिचय यह देखने से पहले हमें तुलसीदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में कहाँ पर है, यह पहले हमें जानना होगा। इसके लिए हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास आपको यह एक अलग टॉपिक है हमारे लिए। इसमें इसे आसानी से वह एक कक्षा में संपूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए हमारे लिए सेम 3 और सेम 4 तृतीय सत्र और चतुर्थ सत्र दोनों को मिलाकर हमें हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ना है। इसके लिए पहले आदिकाल और भक्तिकाल इस सत्र में दिया गया है हमारे लिए, और रीतिकाल और आधुनिक काल को दूसरे सत्र में दिया गया है। तो अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और अब मात्र तुलसीदास का स्थान कहाँ पर होगा, इसको देखने के लिए हम पहले देखेंगे कि तुलसीदास जो हैं वे हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्य काल या भक्ति काल जिसको कहते हैं, उस काल के हम दो रूपों में बांटते हैं उसको, दो वर्गों में। वो है, एक है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा को फिर से दो विभागों में बांटते हैं, वो है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण भक्ति धारा को भी हम दो वर्गों में बांटते हैं, वो है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं वे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में मालूम पड़ते हैं। ठीक है ना बेटा। कबीरदास को हम कहाँ देखे थे? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि के रूप में देखे थे, और निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में हम कबीरदास का परिचय बताते हुए हम देखे थे। और अब तुलसीदास को हम कहाँ देखेंगे? तुलसीदास का स्थान जो है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में हम तुलसीदास को देखते हैं। यही बात विस्तृत रूप से अब हम तुलसीदास के जीवनी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि तुलसीदास जो है भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। और आपका जन्म जो है संवत 1554 को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ है। आपका जन्म संवत 1554 को
उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ है। और आपके पिता हैं आत्माराम दुबे और माता हैं हुलसी। आपके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो बचपन में ही तुलसीदास के माता पिता का देहांत हो जाता है। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। तब इनका पालन पोषण मुनिया नामक एक दासी ने किया है। तब इनका पालन पोषण किसने किया है? मुनिया नामक एक दासी ने किया है। तो तुलसीदास के बचपन में इनके बचपन का नाम क्या था कि राम बोला। इनके बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि ये जो जन्म लेते समय ही इन्होंने राम का नाम उच्चारित किया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये जन्म लिए थे तभी इन्होंने राम का नाम उच्चारित किया था, इसलिए इनका नाम जो है राम बोला रखा गया है। इसलिए आपका नाम राम बोला रखा गया है। बाबा नरहरि दास जो हैं वे तुलसीदास के गुरु थे। बाबा नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। तो तुलसीदास ने बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ना लिखना ये सब करते थे तुलसीदास जी। तो काशी में रहकर इन्होंने, क्योंकि आपका जन्म काशी के निकट ही राजापुर नामक गांव में हुआ था। काशी जो है वह विद्वानों का नगर, विद्या का नगर, शिक्षा का नगर माना जाता है। इसलिए आप काशी में रहकर तुलसीदास जी वेदों, उपनिषदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया है। उस समय का पढ़ाई का मतलब क्या होता था? आत्म और परमात्मा इनसे संबंधित शिक्षा प्राप्त करना ही होता था ज़्यादातर। उसी के अनुसार वेदों का अध्ययन किया इन्होंने और उपनिषद इनका अध्ययन किया और अन्य धार्मिक ग्रंथ जितने भी होते थे उन सब का अध्ययन काशी में रहकर तुलसीदास जी ने किया। और उनका विवाह जो है दीनबंधु पाठक जी की कन्या रत्नावली जी से हुआ है। आपका विवाह दीनबंधु पाठक जी की कन्या रत्नावली से हुआ है। रत्नावली भी बहुत बड़ी विदुषी है। तुलसीदास के इस दाम्पत्य जीवन के बारे में कहा जाता है कि ये अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए एक हद होता है ना। तो पत्नी जो है इनके इस प्यार से ऊब जाती है, माने जहाँ तक जो चीज़ होना था वहाँ तक होना था। क्योंकि वह भी एक विदुषी औरत है, इसलिए उन्होंने अपने पति को उपदेश दिया कि अस्ति चर्ममय देह मम। वो कहते हैं क्या रखा है इस देह में, क्या रखा है इस देह में, क्यों तुम इस देह के ऊपर इतना मोहित हो रहे हो? इसलिए अपने मोह को काटो और अपने प्यार को साधारण मानवों से ऊपर उठकर राम पर रखा करो। इस तरह रत्नावली के उपदेश से तुलसीदास जी के ज्ञान चक्षु खुल गए। मतलब आप ज्ञानी हुए हैं, माने आपको वास्तविकता या यथार्थता जिसको कहते हैं उसका एहसास हुआ है और तब से वे और अधिक रूप से राम की भक्ति में लीन होने लगे और बैठकर तप भी करने लगे। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए अपनी पत्नी के कहने पर, पत्नी के उपदेश के अनुसार तुलसीदास के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी होती थी? तुलसीदास जी की भक्ति कैसी होती थी कि तुलसीदास जो हैं दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त हैं। यहाँ हमें इससे पहले जब मैं कबीरदास को पढ़ाई थी तब मैंने कहा कि कबीरदास का राम जो है वो दशरथ पुत्र श्री राम नहीं था। तो वह कौन था? वह परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, माने
दशरथ पुत्र राम का मतलब क्या है? एक अवतारी पुरुष है, लेकिन इन सब का मूल जो निर्गुणी परब्रह्म है, वो निर्गुणी परब्रह्म कबीर दास का प्रिय था। यहाँ पर तुलसीदास कहाँ पर है? भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा में है। तो इस सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि होने के कारण तुलसीदास किसकी पूजा करते थे, किसके भक्त थे? कि दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त थे। इसलिए ये ऐसे महान व्यक्ति हैं कि बादशाह अकबर इन्हों अपने सभा में आमंत्रित करते हैं, लेकिन ये अपने उस आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं तुलसीदास। जैसे कि हम तेलुगु में भी ऐसे एक महान कवि को देखते हैं, त्यागय्या, पता है ना आपको? वो भी श्री राम के ही भक्त थे और वे श्री राम पर गीत गाए थे। इसको हम कीर्तना कहते हैं, भजन कीर्तन, त्यागराय कीर्तनलु के नाम से वो सुप्रसिद्ध हैं। जब वे उस प्रकार के कीर्तन लिखते थे तो वहाँ के राजा शरभोजी आपको अपने सभा में आकर गाने के लिए पुकारते हैं, आमंत्रण देते हैं, लेकिन स्वामी त्यागराज नहीं जाते उधर। वे एक ही प्रश्न पूछते हैं, निधि चाला सुखमा रामुनि सन्निधि सुखमा, मतलब धन चाहिए या राम चाहिए? यह प्रश्न खुद से करते हैं। उसका जो गाना है वो हम तक अब पहुंचा, लेकिन जब उस समय में वे अपने खुद से करते हैं कि क्या चाहिए, धन चाहिए हे मन तुझे, या फिर राजा का आश्रय, या ये सब चाहिए, या फिर श्री राम चाहिए? तो वे और उनका मन दोनों एक ही था, इसलिए वे श्री राम के भजन में ही लीन हो गए। उसी प्रकार हमारे तुलसीदास को भी अकबर बादशाह से उनको भी आमंत्रण प्राप्त हुआ था, लेकिन इन्होंने वहाँ जाने से अस्वीकार कर दिया। और तुलसी की भक्ति भावना कैसी थी कि वे दास्य भाव के भक्त थे। देखिए, भक्ति में नव प्रकार की भक्तियाँ होती हैं, उसमें एक है दास्य भक्ति। मीरा की भक्ति पद्धति को हम माधुर्य भक्ति कहते हैं। यहाँ पर तुलसी की भक्ति पद्धति जो है वो है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का मतलब क्या है? दासता करना। जैसे कि श्री राम के पास बहुत बड़ा दास कौन है? हनुमान जी। उसी तरह तुलसीदास भी अपने आप को एक दास मानते हैं, अपने श्री राम के एक दास मानते हैं। उनके लिए क्या था कि सारा संसार सिया राममय, सिया माने सीता, सिया राममय था। सारा संसार माने जहाँ पर भी देखिए, चाहे आप कोई नदी देखिए या फिर कोई पहाड़ देखिए, कुछ भी देखिए, वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता था? सिया राममय, सीता राम से भरा पूरा संसार है यह जग। ये बात आपके मन में सदा रहता था। इसी को हमारे यहाँ माने तेलुगु भाषा के एक कवि और एक कवि हैं, भक्त कवि, जो हमारे निकट ही हैं, हमारे खम्मम से, वो हैं भक्त रामदास, कंचर्ल गोपन्ना जिसको कहते हैं ना। उनका भी एक कीर्तन है, वे भी यही कहते हैं, अंता राममयम ई जगम अंता राममय, माने कहीं पर भी देखो वहाँ राम ही राम दिखाई देता है। वे ऐसे महान भक्त हैं। तो तुलसीदास की भक्ति पद्धति जो है वो है दास्य भक्ति है, और उनके लिए सारा संसार जो है सिया राममय था। तो तुलसीदास अपनी तुलना चातक पक्षी से करते हैं। यह दोहा जब हम तुलसीदास के दोहे पढ़ेंगे तब भी आता है, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप शायद 10वीं कक्षा या इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे इस दोहे को, कि एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। शायद आपको ये इसका भाव भी पता होगा कि एक चातक पक्षी होता है, वो मुंह फैला के आसमान की ओर देखता रहता है। जब आसमान से जो पानी गिरता है वह वही पानी पीता है, जो भूमि पर स्थित पानी उसको अस्वीकार है।
है ना। ऐसे चातक पक्षी से तुलसीदास अपनी तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार चातक पक्षी मात्र आकाश के जल को, घनश्याम से मिलने वाले जल को पीता है, उसी प्रकार मेरा एक ही आश है, वो है श्री राम। माने श्री राम के अनन्य भक्त होने के कारण तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वे खुद को चातक पक्षी से अपनी तुलना करते हैं, वे खुद को श्री राम का दास मानते हैं। ऐसे महान कवि की मृत्यु जो है वो संवत 1680 को गंगा के किनारे पर ही हुआ था, क्योंकि वे वहीं पर ही वास करते थे और आपका निधन भी वहीं पर हुआ था, गंगा के किनारे। अच्छा, तो अब देखिए तुलसीदास, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कवि हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो विशेष रूप से हम तुलसीदास को ही क्यों लें, है ना। विशेष रूप से तुलसीदास को क्यों हमें पढ़ना चाहिए? क्योंकि तुलसीदास ने जो कार्य किया है उसके लिए सारे भारतवर्ष उसके चरणों को नमन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कैसा किया है तुलसीदास। तुलसीदास के कर्मों के अनुसार उन्हें एक उपाधि दी गई है, वो है लोकनायक तुलसीदास। लोकनायक मतलब युगकर्ता से भी ऊपर उठने वाला। ये जो भी जनता इनको देखेगा, इनकी पथ पर चलने के लिए प्रयास करेगा। इस तरह सारी जनता में जितने सारे वर्ग के, वर्ण के लोग हैं, उस समय के पूरे समाज पर अपने भावों को प्रसारित किया है हमारे तुलसीदास जी ने। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ, आप देखते रहिए इसमें क्या क्या बताया गया है तुलसीदास जी के विषय में। तत्कालीन समाज निराश में डूब गया था। उस तुलसीदास जिस समाज में जी रहे थे, उस समय के समाज जो है वो पूरा निराशा में डूबा हुआ था। ऐसे निराशामय समाज को एक आदर्श की ज़रूरत है, तो तुलसीदास उस आदर्श को लेकर खड़े हुए हैं। कौन है वह आदर्श? श्री राम। तुलसी ने श्री रामचंद्र का शक्तिशील और सौंदर्य से समन्वित आदर्श रूप प्रस्तुत किया है ना। मैंने बताता है ना, जब रावण जो है अपने लिए वर मांगने गया था, तो उसने ब्रह्मा जी से पूछा, मुझे देवों से, यक्षों से, सुरों से, किसी से भी मुझे मरने, मैं मारा ना सकूं। ये जो मानव है वो बहुत ही नीच प्राणी है। माने उन लोगों की दृष्टि में मानव जो है सबसे नीच प्राण है, क्षुद्र जीवी जिसको कहते हैं, है ना। मतलब क्या है कि तुलसीदास यह आदर्श हमें दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार रावण का विचार था, उसी प्रकार उस समय के समाज का विचार भी था कि मानव जो है वो सबसे नीच है, वो सबसे अधम है, क्षुद्र जीव है, ऐसा बन गया था। लेकिन उस समय में ऐसे बोलने वाले, रावण का मुंह बंद करने वाला कौन था? श्री राम, है ना। तो उस श्री राम के आदर्श रूप को समाज के सामने प्रस्तुत किया है हमारे तुलसीदास जी ने। श्री राम कैसा था? वो शक्तिवान था, शीलवान था और सौंदर्यवान भी था। सौंदर्य का मतलब क्या है? जो एक आध दिन में रहकर चले जाने वाली बाह्य सुंदरता जिसको हम कहते हैं ना, वो नहीं था। वो सौंदर्य जो है उसका विस्तृत अर्थ में लेना चाहिए कि व्यक्तित्व की सुंदरता, बातें करने की सुंदरता, चाल चलन की सुंदरता, खान पान की सुंदरता, वेशभूषा की सुंदरता, मुंह की सुंदरता, है ना। इन सब को देखकर हम उस सौंदर्यवान कह सकते हैं। इस तरह देखें तो राम में जो जो गुण हैं, अगर वो सब गुण मानव में आ जाए तो
पूरा संसार ही राममय हो जाता है। यह बात तुलसीदास प्रस्तुत किए हैं अपने काव्य के माध्यम से। जनता के सामने राम को एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा के रूप में प्रस्तुत किया है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति को किसी भी परिवार में आप जाइए, जाकर देखिए कौन सा पुत्र चाहिए, राम जैसा। तो एक लड़की से पूछिए कौन सा पति चाहिए, राम जैसा। एक पिता से पूछिए कौन सा पुत्र चाहिए तुम्हें, राम जैसा। राजा, अब तक हम बोल रहे हैं ना राम राज्य की जरूरत है, राम का राज आना चाहिए, राम का राज्य, राम राज्य क्या है ये। जिस प्रकार राजा राम ने पालन किया वैसा अब तक किसी राजा ने पालन नहीं किया। जिस प्रकार राम जैसा पुत्र होता था वैसा अब तक कोई भी और पुत्र हुआ ही नहीं इस संसार में। ऐसा था, माने एक आदर्श रूप। यहीं पर हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये बात भी तुलसीदास जी ने ही कहा है कि श्री राम कैसे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम का सृजन करके हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया है तुलसीदास। श्री राम जैसा पुत्र हो, श्री राम जैसा पति हो, श्री राम जैसा आदर्श भाई हो, है ना। किस प्रकार का भाई था, जब लक्ष्मण की मूर्छा हुई थी रावण के मेघनाद के बाण से, तो श्री राम इतने बिलक बिलक कर रोते हैं कि पढ़ने से आंखों से पानी भर आता है। भाई भरत के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, शत्रुघ्न के प्रति उनके जो विचार हैं, ऐसा भाईचारा अगर समाज में छा जाते हैं तो उस समाज का नाश कौन कर सकता है। उस समाज में हानिकारक तत्व उत्पन्न होते ही नहीं, है ना। ऐसा आदर्श रूप तुलसीदास अपने काव्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ तुलसीदास का सबसे अधिक और एक बात यह है कि वे समन्वय करते हैं। समन्वय किन किन चीज़ों पर, निर्गुण और सगुण। देखिए बेटा, जब दो बातें होती हैं तो वे दोनों को एक कारण मिल जाता है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए और एक से एक बिगड़ने के लिए, एक से एक अलग होने के लिए। लेकिन व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, अगर दो विचार हुए हैं तो बहुत अच्छा है ना, एक विचार से दो बहुत अच्छा है, दोनों को स्वीकार कर लें। इसमें झगड़ने वाली बात कौन सा है। शैव वैष्णव, झगड़ना क्या है इसमें। कोई शिव का नाम लेता है तो कोई विष्णु का, इस बात को लेकर झगड़ा करो। हिंदू मुस्लिम झगड़ा करो, नारी नर झगड़ा करो। आदमी महान है, औरत महान है, ये महान कैसे हो सकते हैं। आदमी के लिए आदमी महान है, औरत के लिए औरत महान है। दोनों यहाँ पर विलोम नहीं है, एक के एक पूरक है ना। उसी तरह कितने भी भिन्नताएं पाई जाती हैं समाज में, उन सब भिन्नताओं में समन्वय लाने का प्रयास किया है तुलसीदास जी ने। जैसे कि निर्गुण भक्ति महान है या सगुण भक्ति, दोनों महान है। दोनों दो रास्ते हैं। अगर आप कॉलेज आना चाहते हैं तो कोई ईस्ट से आता है तो कोई वेस्ट से आता है, इसमें कौन सा रास्ता महान है बोलने से क्या कहेंगे हम। ऐसा नहीं होगा। ये इधर से ये आते हैं, उधर से वो आते हैं। निर्गुण भक्ति वाले ऐसे कहते हैं, सगुण भक्ति वाले ऐसे कहते हैं। दोनों को रखने दें, जिसको कौन सा अच्छा लगा वो उसी पंथ में चला जाएगा, इसमें क्या है ना। इस तरह का समन्वय तुलसीदास जी करते हैं वैष्णव, शैव और वैष्णव में, और ज्ञान और भक्ति के बीच। ज्ञान महान है या भक्ति महान है, दोनों महान है। कोई ज्ञान मार्गी होगा तो कोई भक्ति मार्गी होगा, उनको जो अच्छा लगे वो उस मार्ग में जाते हैं, है ना। इनके बीच समन्वय लाने का प्रयत्न किया तुलसीदास ने। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में हम तुलसीदास को क्या कहते हैं, लोक नायक। तुलसीदास को क्या कहते हैं हम, लोक नायक के रूप में जानते हैं। तो अब हम देखेंगे तुलसीदास जी के काव्य कौन कौन से हैं, उन्होंने किन किन काव्यों की रचना की है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वविख्यात महाकाव्य है रामचरितमानस।
ये आप तो शायद मेरे विचार से 7वीं या 8वीं कक्षा से ही आप सीख गए होंगे इस बात को, है ना। यह माने जो जनरल क्वेश्चंस बोलते हैं ना, जब आप जनरल नॉलेज क्वेश्चंस बोलते हैं ना, उसमें भी यह बात आता है। तुलसीदास, हिंदी पोएट तुलसीदास, उनका प्रमुख रचना है ना, उनकी महाकाव्य इसको कहते हैं हम, वो है रामचरितमानस। रामचरित जो है वो एक मानसरोवर के समान होता है, और वहाँ पर आप उसमें अगर हम स्नान करेंगे तो और क्या चाहिए हमें ज़िंदगी में। आप अगर एक बार रामचरितमानस पढ़ के देखिए तब आपको भी पता चलेगा। रामायण पढ़िए वाल्मीकि का, या फिर रामचरितमानस पढ़िए, तब हमें पता चलेगा कि यह कितनी सुंदर रचना है ना। यह एक विश्वविख्यात रचना है। शायद संसार के सभी भाषाओं में रामचरितमानस अनुदित हुई है, क्योंकि इसमें जो विशेषताएं बताए गए हैं वो इस प्रकार हमें पकड़ कर रखते हैं, हमारे मन को मोह लेते हैं कि यह क्या बताए गए हैं। इतनी सुंदर प्रस्तुतिकरण जो है वो राम के बारे में, मैया सीता के बारे में, हनुमान जी के बारे में, भरत जी के बारे में, केवट प्रसंग, इतने सारे होते हैं इसमें प्रसंग। राम आयन ने, राम का प्रयाण जो है उसको कबीर तुलसीदास जी ने क्या किया, एक मानस के रूप में, एक सरोवर के रूप में भर दिया वहाँ उस किताब में। जब हम उसमें तैरेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इसमें सुंदरता, खूबी कितनी है ना। यह एक कालजयी कृति है, यह सही बात है। कालजयी का मतलब क्या है, कभी कभी एक आध कविताएं निकलती हैं, आज निकले तो कल ही हम भूल जाते हैं, लेकिन कब का तुलसीदास अब तक हम याद रख रहे हैं उनके रामचरितमानस को, है ना। इसके लिए कोई काल अवधि नहीं है। ऐसे काल अवधि जिन काव्यों के लिए नहीं होती उनको हम कालजयी कृति कहते हैं। कब का है ये, तब से अब तक हम इसकी पूजा कर रहे हैं। देखिए आप, वही इधर भी बताया गया, उत्तर भारत में यह ग्रंथ घर घर में पाया जाता है। वे जब भी देखो उत्तर भारत में, आप कोई भी घर जाइए, वो चाहे जितना भी कंगाल हो, गरीब हो, लेकिन एक छोटा सा ही प्रति सही मानस का एक प्रति उधर भगवान के पूजा के मंदिर में रखता है, और एक आध दोहा रोज पढ़ लेते हैं वहाँ के लोग। उनके विचार में पूजा होने का मतलब क्या है कि मानस का एक आध दोहा पढ़ लेना। जब पूजा करने बैठते हैं तो मानस का नमन करते हैं और उसको एक आध दोहा उसमें से पढ़ लेते हैं। ऐसा होता है उत्तर भारतीय व्यक्तियों का व्यवहार। माने देखिए रामचरितमानस कितनी प्रभावशाली है। ऐसे विश्वविख्यात महान काव्य की रचना की है हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी। यह ग्रंथ जो है वह उत्तर भारत के हर घर में पाया जाता है। और इसके साथ साथ तुलसीदास के अन्य भी अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से हैं विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि तुलसी के अन्य ग्रंथ हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सुन लीजिए आप। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि तुलसी के अन्य ग्रंथ हैं, है ना। इसलिए हिंदी साहित्य आकाश के शशि के रूप में तुलसीदास सुप्रसिद्ध है। यह एक बात है कि तुलसीदास का जीवन परिचय देते समय यह बात हमें ज़रूर याद रखना होगा कि तुलसीदास को हिंदी साहित्य, अगर आप हिंदी साहित्य को एक आकाश के रूप में देखिए, हिंदी साहित्य को एक आकाश के रूप में देखेंगे तो आकाश में क्या क्या होना चाहिए। तारे तो टिमटिम करके आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, होते हैं, है ना। लेकिन तुलसीदास जो है वो पूर्ण चंद्रमा के समान है। चंद्रमा क्या करते हैं, मन को उल्लासित करते हैं, और हमें मन
हमारा मन जो है वो चंद्रमा के कारण ही विकसित होता है। इसलिए कहा गया है कि हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा है। तुलसीदास शशि, तुलसीदास जो है हिंदी साहित्य के आकाश में शशि चंद्रमा के समान है। जब भी इनके ग्रंथ को देखें, इनको पढ़ें, तो हमारा मन जो है वो बहुत ही उल्लसित हो जाता है। आप शायद, आपको याद हुआ होगा, आप में से कोई पढ़े होंगे कि हनुमान चालीसा है ना, तेलुगु वाले भी इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। जब भी कोई डर जाता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। इसके भी कवि तुलसीदास जी ही हैं। वह भी एक भाग था उनके लिखने में, है ना। मतलब हमारे जो आधार ग्रंथ जिसको कहते हैं ना, ऐसे आधार ग्रंथों में, किसके, हमारे संस्कृति के आधार ग्रंथों के रूप में हम रामचरितमानस को देखते हैं। साथ साथ तुलसी की सभी रचनाएं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, है ना, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं ये तुलसीदास के अन्य ग्रंथ हैं। ये जो हैं हमारे मूलाधार, मूल स्रोत हम मान सकते हैं इनको। और इसके बाद हम देखेंगे तुलसीदास के काव्य यात्रा कैसी रही, है ना। इतने सारे काव्य तुलसीदास ने लिखा है, तो काव्य रचना करते समय तुलसीदास एक विचार को प्रकट करते थे। वो थे स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय, है ना। बात समझ में आई? स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय, ऐसा बोला जाता था कि स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय क्या है ये। जब भी हम एक काव्य रचना करते हैं तो वो रचना करने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, है ना। ये पूरा प्रयास जो है काव्य कह जाने पर हमें बहुत सारा सुख मिलता है। इसलिए स्वांतः सुखाय माने मेरे मन को सुख पहुंचाने के लिए, और बहुजन हिताय, जो भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना इस काव्य को, उन सबको हित पहुंचाने के लिए, माने वे सब इसको जानकर बहुत उपयोगी हो उनके लिए, इसलिए मैंने यह रचना की, ऐसा कहते हैं तुलसीदास। पर आज वह कैसा बना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में देखा जाता है कि नहीं। जब कोई व्यक्ति एक वाक्य बनाता है तो उस वाक्य को अगर हम भी उसका उच्चारण करें, हम उस वाक्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो उनको जो फल प्राप्त हुआ वही फल हमें भी अगर प्राप्त हुआ, तो सुख किसको हुआ, हमें भी हुआ। लिखने वाले का सुख हुआ और हमें भी सुख प्राप्त हुआ। मतलब बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। जो भी बातें हम पढ़ते हैं वो ऐसा लगता है कि तुलसीदास ने नहीं, हम लिखे थे, है ना। वो देखने से ऐसे ही लगता है, माने हमारे मन की भावनाओं को उन्होंने कब का लिख दिया। इसी को कहते हैं कालजयी रचना, इसी को कहते हैं बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। क्योंकि साधारण कवि, जो साधारण रूप से मिलने वाले व्यक्ति अगर एक बात कहता है तो उसमें थोड़ा बहुत फल होता है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जैसे महान भक्त कवि जो बातें कहते हैं, उसका स्तर जो है वो उच्च से उच्चतर तक पहुँच जाता है ना बेटा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय भी कह सकते हैं। तो तुलसीदास अपने काव्यों में किस किस बातों की चर्चा करते हैं, यह भी हमें देखना है ना। देखिए कौन कौन से विषयों की चर्चा किया इन्होंने, कि मानवीय जीवन मूल्यों की चर्चा की है। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मानव को एक नीच प्राणी या फिर क्षुद्र प्राणी समझा जाता था। मानव अपने मूल्य खुद भूल गया है। समाज ऐसा आ गया है कि मानव अपने मूल्य वो खुद भूल गया, तो फिर से उसको एक बार, जैसे एक गुड़िया होता है ना, उसको की देने से वो चलने लगता है, उसी तरह मानव जीवन मूल्यों को फिर से मानव को याद दिलाया हमारे तुलसीदास के रचनाएं। उसी तरह आचार विचार कैसे हो,
है ना। धर्म कैसा हो, धर्म का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, धर्म का मतलब है कर्तव्य। तुम्हारा धर्म क्या है? मैं टीचर हूँ, पढ़ाना मेरा धर्म है, चाहे वह क्लासरूम हो या फिर ऐसा रिकॉर्डिंग वाला लेसन हो, कुछ भी हो, पढ़ाना मेरा धर्म है, मैं पढ़ा रही हूँ। आपका धर्म क्या है? जब मैं विद्यार्थी लेवल पर बैठूँगी, जो भी कुछ बता रहे हैं तो सुनना मेरा धर्म है। जब मैं औरत हूँ, मेरा धर्म अलग है, पति हूँ, धर्म अलग, पिता धर्म अलग, माता धर्म अलग। तुम्हारा धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? इस धर्म को जानकर, पहचान कर जो अपना काम करता चला आएगा, बस समाज अपने आप विकसित होता जाएगा, सुधर जाएगा, है कि नहीं। कलेक्टर को अपना धर्म का निर्वाह करना चाहिए, मिनिस्टर हो तो अपना धर्म का निर्वाह करना चाहिए, एक फौजी हो तो अपना धर्म का निर्वाह, डॉक्टर हो तो अपना धर्म का निर्वाह। जो व्यक्ति जिस स्थान पर है उसे अपना धर्म का निर्वाह कर देना चाहिए। यही बात श्री राम जैसे कहते हैं ना, प्रूव किया है, साबित किया है श्री राम जी ने, कि जब तुम पति हो तो पति की तरह बर्ताव करो, पिता हो तो पिता की तरह, पुत्र हो तो पुत्र की तरह, है ना। धर्म का दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब है दर्शन शास्त्र, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका क्या है? और भक्ति किस प्रकार होगा, भक्ति को हम किस तरह दिखाना चाहिए, भक्ति कितने प्रकार के होते हैं, इन सब विभिन्न प्रकार के आदर्शों का सिद्धांतीकरण किया है तुलसीदास अपने काव्यों में। यही उनकी देन है। ऐसे महान व्यक्ति जैसे हम पिछले क्लास में भी सुने थे ना, चौथा बरसा मेघ, वो बरसा मेघ जिस प्रकार जाता है और अपना में जो कुछ है वो सब बरस कर चला जाता है, पृथ्वी को दान में देकर चला जाता है, उसी तरह बरसे मेघ की तरह हमारे तुलसीदास जी ने एक सिद्धांतीकरण किया है इन सब विषयों पर। मानवीय जीवन मूल्य, आचार विचार, धर्म, दर्शन, भक्ति आदि सभी विषयों पर इन्होंने सिद्धांतीकरण प्रस्तुत किया। यही इनके काव्यों की देन मानी जाती है। और भी कुछ है इनके काव्य। इनके काव्य किसके लिए सुप्रसिद्ध हैं? कि अमंगल पर मंगल का विजय होगा। इनके काव्य पढ़ने से हमें यही बात, जैसे पहले बताएं सिद्धांतीकरण, यही बात हमें साबित होता है कि अमंगल पर मंगल का विजय ही होगा। इसलिए हमें अमंगल कार्यों से दूर रहना चाहिए। उसी प्रकार असत्य पर सत्य का विजय, असत्य माने असत्य, उस पर विजय किसका होगा? सत्य का ही होगा। अब हम कुछ ये वो मिल गया करके अगर हम असत्य की राह पकड़ भी लें, लेकिन अंत में तो हमें हारना ही पड़ेगा। तो जब हम सत्य के राह पर चलते हैं, एक आध बाधाएं आ सकती हैं हमारे रास्ते में, तो बाधाएं आने दीजिए, उनसे आगे बढ़ना ही वीरों का कर्तव्य है ना। जो बाधा आती है उस बाधा को किस तरह सुलझना चाहिए हमें। जब उलझन में पड़े हैं तभी हमारे बुद्धि भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, तब हम अपनी बुद्धि का विनिमय करके उसको, उन सब उलझनों को सुलझ कर आगे कैसे बढ़े, यही सीख हमें प्राप्त हो सकते हैं, है ना। इसलिए हमें असत के राह पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। असत पर सत्य का विजय ही सिद्ध किया गया है, और पाप पर पुण्य का, है ना। उसी प्रकार असुरत्व पर सुरत्व की विजय स्थापित होने की सूचना दी गई है तुलसीदास के ग्रंथों में। असुरत्व माने दानवता, राक्षस जिसको कहते हैं ना वो, सुर माने देव, राक्षस विजयी होगा या सुर देव विजयी होंगे, कि देव ही विजयी होंगे। कभी कभी राक्षस का विजय हो सकता है, लेकिन अंतिम विजय किसका होगा, है ना, देवताओं का ही। इस तरह की सूचना हमें दी गई है तुलसीदास के ग्रंथों में। और उनके साथ साथ त्याग की भावना का प्रचार किया गया है, और विवेक के साथ काम लेने को कहा गया है, और धैर्य से कैसे रहना है यह भी बताया गया है। सब पर दया करने की बुद्धि हमें प्राप्त होना चाहिए, और क्षमा जो है सबसे अच्छा गुण है। जैसे आप देखते हैं ना, श्री राम ने उस विभीषण जिसको कहते हैं, रावण का भैया था वो,
वो आकर श्री राम जी के शरण में आया। तो श्री राम जी ने क्या किया, ऐसा नहीं सोचा कि ये शत्रु का भाई है, इसका वध कर देते हैं, नहीं, पहले उनके गुण को देखते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। अगर श्री राम क्या कहते हैं पता है, अगर रावण आकर सीता जी को मुझे समर्पित कर दे तो मैं रावण का भी क्षमा कर देता हूँ। देखिए कितना महान गुण है ये। जिसके पास शक्ति नहीं होती वो क्षमा भी नहीं कर सकते, जिसके पास शक्ति होती है वे ही क्षमा कर सकते हैं। इस प्रकार हमें माने कितने आदर्श मूल्यों का विकास होना है मानव के जीवन में, इन सब मूल्यों की संहिता के रूप में आपके काव्य जो है वो सुप्रसिद्ध हुए हैं, है ना। माने जिन जिन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए उन सब विषयों के बारे में तुलसीदास के ग्रंथ हमें बताते हैं। और देखिए तुलसी, अब तक तो हम तुलसीदास को एक भक्त के रूप में, उनके काव्यों के विशेषताओं के रूप में देखे थे, है ना। तो तुलसी एक कवि के रूप में देखिए अब, है ना। काव्य रचना तो इन्होंने किया है ना, तो एक कवि के रूप में भी, माने जो, क्योंकि हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो कवि के रूप में तुलसीदास का बड़प्पन क्या है, उनके महत्व क्या है, ये भी देखिए। भाव सम्राट तथा शब्द सम्राट भी थे, माने उनके काव्य एक और भावनाओं से भरे हैं और एक और शब्दों का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है तुलसीदास के काव्यों में। देखिए इनके जो काव्य हैं उनमें भाषा किस प्रकार की है कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा और संस्कृत भाषाओं पर आपका समान अधिकार था। ये ब्रज भाषा में भी इन्होंने काव्य रचना की, उसी प्रकार अवधी में भी और संस्कृत भाषा में भी, माने इन सब भाषाओं का समान अधिकार होने के कारण इन्होंने क्या किया कि अपने काव्यों का एक सुंदर रूप हमें प्रस्तुत किया। उसी प्रकार छंद, पद्य रचना जिसको कहते हैं ना, उसको हम छंद के माध्यम से जानते हैं। कौन कौन से छंदों का इस्तेमाल किया हमारे तुलसीदास ने, कि दोहा, चौपाई, कवित्त, छप्पय, बरवै, गीत, सोरठ, ये सब क्या है, छंद विधान है। जैसे आप तेलुगु में जानते हैं ना, उत्पलमाला, चंपकमाला, कंदपद्यम, शेषपद्यम, उसी तरह हिंदी में भी छंद विधान बहुत हैं। इस प्रकार विभिन्न छंदों का प्रयोग भी तुलसीदास ने किया, माने एक और भावना के भी वे सम्राट माने गए हैं, उसी प्रकार शब्द शक्तियों का भी वे मुट्ठी में रखते हैं। राग रागनियों से भरा गीत काव्य है आपकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में जितने भी गीत हैं उन सबको हम आसानी से गा सकते हैं, जैसे कि मीराबाई की कृतियों को गा सकते हैं, उसी प्रकार विनय पत्रिका के गीतों को भी हम गा सकते हैं, है ना। और इनके साथ साथ इनके काव्यों में क्या है, नवरसों का प्रयोग यथोचित हुआ है। जहाँ जिस रस का प्रयोग होना चाहिए, रस आप पता है ना, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, हास्य, भेबत्स, है ना, ऐसे रसों का प्रयोग, जिस स्थिति में जिस रस का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा रस विनिमय होगा, इस प्रकार रस नीति भी होती है, रस सिद्धांत भी होता है। तो कहाँ पर कौन सा रस का उपयोग होना चाहिए, ये सब यथा उचित, माने जहाँ जिसका होना चाहिए वहाँ उतनी ही मात्रा में, अगर वो भी रस पूरा काव्य में होगा तो हम पढ़ भी नहीं सकते, है ना। जहाँ जिसका होना है उसके सीमाओं के अनुसार हमारे तुलसीदास अपने काव्यों में रसों का भी प्रयोग किए हैं। और तुलसीदास जी की भाषा कैसी होती है कि वह सुमधुर है, सरस है, सजीव है और अलंकृत है। देखिए कितनी विशेषताएं दिए गए हैं आपकी भाषा के लिए। सुमधुर, मधुर भाषा है। कटु भाषा, तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु, और वशीकरण वह मंत्र है, परिहर वचन कठोर। वे ही कहते हैं वट कठोर वचनों को परिहारो, इसलिए वे मधुर वचन ही बोलते हैं और अपने काव्यों में भी मधुर वचनों का ही प्रयोग करते हैं। और सरस है, रसहीन नहीं है उनका काव्य, रस से भरा काव्य लेखन किया है। सजीव है,
उनके काव्य पढ़ते समय जैसे कि हमारे आंखों के सामने वे सब आकर उनकी कथा बताते हैं, उस तरह होता है उनका काव्य। और अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई ऐसा वैसा भाषा नहीं है, वो संपूर्ण रूप से अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम तुलसीदास जी को बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, है ना, मल्टीपल बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। जैसे देखिए कहा गया है तुलसीदास जी एक भक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं, और एक सुधारक के रूप में आते हैं, और एक कवि के रूप में आते हैं, और एक ज्ञानी के रूप में आते हैं। इन सबसे ज़्यादा जो है परहितकारी, क्योंकि उन्होंने अगर ये ग्रंथ नहीं दिया होता तो पता नहीं हमारे लिए क्या क्या मिलता। इसलिए कहते हैं सूरदास को हिंदी साहित्य आकाश के चंद्रमा शशि कहते हैं ना। जब भी पूर्ण चंद्रमा को देखिए कैसा लगता है, मन कितना उल्लसित हो जाता है, शांति मिलती है ना। इस तरह हम तुलसीदास के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को एक ही जगह देखते हैं। वे एक महान भक्त हैं श्री राम के, और समाज सुधारक हैं। उनके नीति दोहे पढ़ने पर हमें उनके सुधारक का रूप भी सामने आता है, समन्वय करता है। और महान कवि हैं, ज्ञानी हैं, परहितकारी हैं, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप शिल्पी जिसको कहते हैं, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वे ले आकर हमारे सामने खड़े किए हैं। ऐसे महान कवि के रूप में हम तुलसीदास को देखते हैं। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी की विशिष्टता को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1952 में डाक टिकट भी जारी किया है। डाक टिकट माने पता है ना आपको, ये क्या है? ये पोस्टल स्टैम्प जिसको कहते हैं, है ना। तुलसीदास के विशिष्टता को देखते हुए, क्योंकि ये इतने महान कवि हैं, तो इनके विशिष्टता को दृष्टि में रखते हुए 1952 में हमारे भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट का भी जारी किया, डाक टिकट जारी किया है ना बेटा। तो अब तक आप जो सुने थे मेरे इस पाठ को, इसलिए आप सबको मेरा धन्यवाद। धन्यवाद देने से पहले मैं और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। क्या है कि जो पाठ अब तक आप सुने थे तुलसीदास का जीवन परिचय, ये हमारे लिए एक निबंधात्मक प्रश्न, जैसे कहते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, ऐसा एक प्रश्न आता है। इसलिए आप फिर से एक बार टेक्स्ट बुक भी पढ़ लीजिए, और जो भी मैंने बताया इन सब को एक कॉपी में लिख लीजिए, तभी यह आपके लिए एक नियोजन भी हो जाएगा तुलसीदास का जीवन परिचय। इस प्रश्न को हम एक कहते हैं ना गारंटी क्वेश्चन, ऐसा हम देख सकते हैं। ये बहुत आसान है लिखने में, और याद रखने में भी आसान है। आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए और एक कॉपी में लिख लीजिए। ओके बेटा।